डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आ गए हैं फिर से अपने चैनल पे आज के इस क्लास पे। और आज के इस क्लास में हम प्रिपरेशन करेंगे जो कंबाइंड टॉपिक है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव। इस टॉपिक पे आज प्रिपरेशन करेंगे कि किस तरीके से इसके प्रश्न को सॉल्व करना है, किस तरीके से हमको पहचानना है, पूरी डिटेल्स आज के इस क्लास पे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव और ये जो मेरा चैनल है जेपी यादव, मैं इसमें जेपी यादव क्लासेस पे एनएमएमएससी और एनटीएससी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। ये जो है कि क्लास 8 एंड 10 के लिए एग्जाम है, जिस एग्जाम में आपको जो है कि प्रोत्साहन राशि स्कॉलरशिप दी जाती है सिलेक्ट होने पर, और उसी सिलेक्ट होने हेतु आपको जो एग्जाम दिलाना होता है वही एग्जाम की मैं प्रिपरेशन कराता हूँ, वही एग्जाम की तैयारी कराता हूँ इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है डियर फ्रेंड्स। और दोस्तों, आप सभी अगर नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही जुड़ी अपडेट और लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे, जो भी न्यू अपडेट है वो आप तक मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही आज के इस क्लास में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं जो सांकेतिक भाषा कोड परीक्षा, जो हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसमें जो टॉपिक कंबाइंड टॉपिक है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, इस टॉपिक पे प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके प्रश्नों को किस तरीके से पहचाना जाता है और किस तरीके से इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, हम आज के इस क्लास में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूँ और वीडियो को एंड तक देखना, लास्ट तक देखना, तभी इसका जो प्रोसेस है क्वेश्चन को समझने का कि किस तरीके से इसको पहचाना जाता है कि ये अक्षरों का पीछे के अक्षरों से ये वाला टॉपिक का प्रश्न है। अब जब पता चल जाता है कि ये इस टॉपिक का प्रश्न है तो हमको इसके प्रश्नों को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या लेटर्स की हमको आवश्यकता होगी, हम पूरी डिटेल्स फुल प्रिपरेशन आज के इस क्लास में इस टॉपिक पे करेंगे। तो दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हैं उसकी हम तैयारी, मतलब अभी जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं कोडिंग के तहत, इसके जो 10 टॉपिक्स है तो उसी टॉपिक्स पे हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, वहीं पे हमारा टॉपिक चल रहा है। अब डियर फ्रेंड्स, ये हो गया कि जब ये टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। टॉपिक्स हमको जल्द से जल्द कवर करने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 जनवरी को एग्जाम है, ठीक है, तो इसीलिए जो कि थोड़ा सा हमको फास्ट चलना है, तेजी से चलना है, क्योंकि 16 जनवरी को आप सभी का एग्जाम है ना। तो एक बात और है कि आप सभी को जो आंसर शीट फिल करने वाला तरीका है वो चीज भी बताने वाला हूँ। तो मतलब उसका भी वीडियो जल्द से जल्द मैं लाऊंगा, वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर शीट फिल करना है, कैसे करना है, किस टाइमिंग से करना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे जाते हैं और फिलअप करने में लेट होने की वजह से उसके सही क्वेश्चन हुए छूट जाते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बट अभी जो टॉपिक है वो हमारा अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, इस टॉपिक पे प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को। और ये जो लेटर्स है इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी, इस चीज को आप नोट कर लो, क्योंकि ये जब साइड में रहता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा आसानी हो, यहाँ पे आपको जो है कि एक्सप्लेन करने के लिए इसको साइड में नोट कर लेना है। अब हम इस टॉपिक के प्रश्नों को किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिखाऊंगा, किस तरीके से पहचानना उसको जानेंगे, फिर सॉल्व कैसे करना है उसको जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखना और कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ओके दोस्तों, तो चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, नो टाइम वेस्ट। ओके डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, रीड करते हैं 2 से 3 बार, ताकि हमको पता चले कि किस तरीके से प्रश्न होंगे और कैसे पहचानना है। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉन्ग जो वर्ड है उसको KNN KNMF कूटबद्ध किया जाता है तो
वही सांकेतिक भाषा में जो 5 वर्ड है उसको क्या कोडबद्ध किया जाएगा इसको बताना है। एक बार और अच्छे से सुनिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉन्ग जो वर्ड है उसको के एन एम एफ कोडबद्ध किया जाता है, तो जो 5 यहाँ पर वर्ड दी है उसको इसी सांकेतिक भाषा में जिस वजह से लॉन्ग के एन एम एफ में कोडबद्ध है, तो सेम इसी सांकेतिक भाषा में जो 5 वर्ड है उसको हमको कोडबद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसके जो इस टॉपिक के प्रश्न है इसको पहचानने का क्या तरीका होता है इसको समझिए। आप अगर देखेंगे जितने भी वर्ड के जितने भी अक्षर रहेंगे और जब उसको कोडबद्ध किया जाएगा ना, तो उस अक्षर के एक जो आप ये ले सकते हो उसके पीछे के अक्षर आपको देखने को मिलेंगे अगर कोडबद्ध किया जाता है, क्योंकि टॉपिक हमको ये बोलता है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव। साफ साफ बोल रहे हैं कि अक्षर जो रहेंगे उनका पीछे के जो अक्षर है उनसे बदलाव रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ जाना। यहाँ पे जो वर्ड दिया है अब इसको कोडबद्ध किया गया है के एन एम एफ, तो जो एल है उसके पीछे वाले अक्षर हैं के, इसको जो कि कोडबद्ध किया गया, बट इसमें किसी भी प्रकार की गैप नहीं ली गई है, किसी भी प्रकार का गैप भी नहीं लिया गया है। सिंपल से इसको सिंगल वे में ही पीछे पीछे की ओर से कोडबद्ध किया गया है। बट हो सकता है कोई किसी में गैप हो, लेकिन कुछ भी हो उसको पीछे के अक्षर से ही कोडबद्ध करेगा। ये हमारा टॉपिक का रूल्स है। देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे जो लॉन्ग है ये वर्ड है इसको कोडबद्ध किया गया है के एन एम एफ, यही कोडबद्ध किया गया है इसको। तो देखिए यहाँ पे एल एल को के कोडबद्ध किया गया है, तो के जो है कि एल के पीछे वाले एक अक्षर है के, मतलब कि अक्षर का पीछे वाला है। अब एन की बात करें तो यहाँ पे एन है ना, इसको ओ कोडबद्ध कर दिया गया है, और सॉरी जी को फिर पीछे वाला ये ना इसका मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, एल ओ एन जी ये सॉरी ये ओ रहेगा ही रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे जो ओ है उसको एन कोडबद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पे समझना ओ है इसका जस्ट एक पीछे वाला अक्षर होगा एन, तो यहाँ पे इसको एन लिया गया है। अब एन है, एन वर्ड है अक्षर है, उसका पीछे वाले अक्षर से देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे जो 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 दो यहाँ पे अक्षर थे लेटर्स थे उसको जो कि पीछे के सिंगल अक्षरों से हमने कोडबद्ध किया, जिसकी एल है तो एल का जस्ट एक उसके अक्षर जो पीछे आने वाला अक्षर है उससे हमने कोडबद्ध किया कि अब उस प्रकार से ओ है उसको एन, तो एन है उसको एन, अब जो जी है उसके पीछे वाला अक्षर है एफ। इसमें किसी भी प्रकार की गैप नहीं लिया गया है, लेकिन गैप अगर लेता भी है और नहीं भी लेता है इसको पीछे के अक्षर से ही कोडबद्ध करेगा। क्योंकि आप देखिए इसके प्रश्न को पहचानने का सिंपल से ये तरीका है, ये मेथड है। जो यहाँ पे जो वर्ड है उसको कोडबद्ध किया गया, तो इस वर्ड और इस वर्ड को देखिए, क्योंकि जो वर्ड है उसको किस वे में कोडबद्ध किया गया है इसको देखिए। तो जो अक्षर रहेंगे ना, तो जैसे कि यहाँ पे 4 अक्षर चुने, यहाँ पे भी 4 अक्षर इक्वल है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से अक्षर के पीछे जिसकी एल उसको के कोडबद्ध किया गया है, ओ उसको एन कोडबद्ध किया गया है, यानी कि आप ये देख पा रहे हो जो अक्षर है उसके जस्ट पीछे के जो अक्षर आने वाले अक्षर हैं उनसे इनको कोडबद्ध किया गया है, और इसमें किसी भी प्रकार की गैप नहीं ली गई है, सिंपल से जस्ट इसके पीछे वाले अक्षर से कोडबद्ध किया गया है। ध्यान से देखिए जैसे एल है तो इसके जस्ट पीछे वाला अक्षर है के, इसको डिनोट कर दिया है। ओ तो इससे जस्ट एक पीछे वाला अक्षर एन, जिसको यहाँ पे यहाँ से डिनोट कर दिया। अब एन की बात करें तो इससे जस्ट एक पीछे अक्षर है एन, यहाँ पे इसको हो गया। अब जी की बात करें तो इससे जस्ट एक अक्षर पीछे एफ। तो इस प्रकार से जो लॉन्ग है ये जो है कि जो पीछे के अक्षर हैं, पीछे के अक्षर है ना, पीछे के अक्षर हैं उनसे अक्षरों से इसको जो कि कोडबद्ध किया गया है। तो जिस प्रकार से लॉन्ग इस वे में कोडबद्ध हुआ है, तो इसी वे में ही हमको जो 5 वर्ड है उसको भी इसी वे में ही कोडबद्ध करना है। सिंगल जो है कि सिंगल गैप रहेंगे और पीछे की ओर रहेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे
फोर्स लेटर्स हैं, यहाँ पे भी फोर्स लेटर हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे एल है तो जस्ट उसके पीछे वाले अक्षर से पूर्वबद्ध किया गया है, तो वही चीज हमको 5 के लिए अप्लाई करना है। इसके प्रश्नों को पहचानने का यही तरीका है, आप जब जो वर्ड है उसको जाके क्या पूर्वबद्ध किया गया तो उसके आप लेटर्स को देखिए, अक्षर्स को देखिए, उसको जस्ट आप ये देख सकते हैं कि हो सकता है उसमें गैप हो, लेकिन इसको जो कि पीछे के अक्षरों, पीछे जो अक्षर हैं वो ही आपको देखने को मिलेंगे जो पूर्वबद्ध शब्द रहेगा। उसमें जितने भी लेटर्स रहेंगे और जो सिंपल से वर्ड रहेंगे, इसमें इसके अक्षर, इसके लेटर्स को अगर आप देखें और इसको पूर्वबद्ध कीजिए, उसके लेटर्स को देखें तो ये जो कि इसके पीछे आने वाले लेटर हैं। तो इसके प्रश्नों को पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ पे जो भी लेटर्स रहेंगे उनके पीछे के अक्षर से ही इन्हें कोडबद्ध किया जाता है। ये इसके पहचानने का तरीका है। अब इसके प्रश्नों को जो है कि गैप के थ्रू ही सॉल्व किया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे किसी भी प्रकार की गैप नहीं ली गई, हो सकता है किसी में गैप ले हो, लेकिन इसको पीछे के अक्षर से गैप लेके कोडबद्ध किया जाता है। फिर यहाँ पे गैप नहीं लिया गया है, जिसकी एल है तो इसको जस्ट इसके पीछे वाला अक्षर के इसको डिनोट कर दे, बाकी वही वर्ड्स को भी जस्ट इसके आने वाले पीछे वाले जो अक्षर है उनसे इनको कोडबद्ध किया गया। इसी वे में हमको 5 को भी कोडबद्ध करना है। देखिए ध्यान से समझिए, अब जो 5 है उसके जस्ट 5 में जो लेटर है, जिसकी फर्स्ट लेटर है एफ, तो इसको कोडबद्ध करना है तो एफ के जस्ट एक पीछे वाला जो अक्षर है उसको उससे कोडबद्ध होगा। तो एफ के जस्ट एक पीछे वाला अक्षर है ई, तो ये ई डिनोट हो जाएगा। अब जो आई है उससे जस्ट एक अक्षर पीछे एच, तो ये एच हो जाएगा। अब जो वी है उससे जस्ट एक अक्षर पीछे, तो यू है, यू डिनोट हो जाएगा। ई के जस्ट एक अक्षर पीछे, तो ये डी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ई एच यू डी जो है कि इसका आंसर होगा। यहाँ पे इसका एक्चुअल में आंसर क्या है, ई एच यू डी। इसके प्रश्नों को इसी तरीके से इसी वे में सॉल्व किया जाता है। देखिए ध्यान से समझिए, हमने जो लॉन्ग वर्ड है इसमें जो लेटर्स हैं इसको सिंपल से हमारा टॉपिक चल रहा है कि पीछे के अक्षर से कोडबद्ध करना है, पीछे के अक्षर से लेटर्स का बदलाव होगा। तो यहाँ पे पीछे के अक्षर से बदलाव किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के यहाँ पे गैप नहीं ली गई, जस्ट इसके आने वाले पीछे जस्ट इसके जो पीछे अक्षर हैं उनसे इनको कोडबद्ध किया गया। तो जिस प्रकार से लॉन्ग वर्ड को जस्ट उनके आने वाले पीछे वाले अक्षर लेटर्स के थ्रू इसको कोडबद्ध किया गया, तो हम इसी वे में ही इसी भाषा में 5 जो वर्ड है उसको भी कोडबद्ध करेंगे। तो 5 में फर्स्ट लेटर है एफ, तो जस्ट उसके एक पीछे अक्षर से उसको कोडबद्ध करेंगे। तो एफ का जस्ट एक पीछे अक्षर है ई, एफ कोडबद्ध हो गया ई। अब नेक्स्ट लेटर है आई, तो आई के जिस सभी अक्षरों के जस्ट एक पीछे अक्षर से कोडबद्ध है, तो यहाँ पे भी वही चीज करना है। तो नेक्स्ट लेटर है आई, तो इसके जस्ट एक पीछे है एच, तो ये आई एच कोडबद्ध हो गया। अब वी, इसके जस्ट एक पीछे वाला अक्षर है यू, यू वी जो कि यू कोडबद्ध हो गया। अब ई है उसका जस्ट एक पीछे अक्षर है डी, तो ये डी कोडबद्ध हो गया। तो 5 जो है कि इस भाषा में अगर कोडबद्ध करेंगे तो उसका आंसर होगा ई एच यू डी, ई एच यू डी। इस तरीके से जो अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव टॉपिक का प्रश्न है उसको यही तरीके से सॉल्व करने का यही मेथड है, और आपको इन लेटर्स और उनके क्रमांक की आवश्यकता पड़ती है। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि, निधि जो वर्ड है उसको MHCGH कोडबद्ध किया जाता है, तो जो कोमल वर्ड है उसी सांकेतिक भाषा में उसको क्या कोडबद्ध किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि इस टॉपिक के प्रश्नों को पहचानने का ये मेथड होता है, आप जो वर्ड रहेंगे इसको जो कोडबद्ध वर्ड है इस दोनों वर्ड को मैच करेंगे, तो मैच करने पर हमको ये प्राप्त होता है जिसकी एन है, तो इसके पीछे के लेटर से एन। हमको फर्स्ट लेटर से ही पहचान जाना है कि ये एन का पीछे वाला अक्षर है एम। अब आई है तो आई का पीछे वाला अक्षर है एस, मतलब कि ये आप ये समझ जाओ कि ये अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव हो रहा है यहाँ पे,
तो आप समझ जाना कि ये अक्षरों का पीछे वाले अक्षरों से बदलाव, चेंज वाला टॉपिक का प्रश्न है ना। तो पता चल जाता है कि ये जब इस टॉपिक का प्रश्न तो किस तरीके से सॉल्व करना है उसका भी प्रोसेस हम जानते हैं, अभी जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किए। तो हम क्या पढ़ते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो निजी वर्ड है इसको MHCGH कूटबद्ध किया जाता है, तो जो कोमल वर्ड है इसको उसी सांकेतिक भाषा में जिस प्रकार से निधि MHCGH में कूटबद्ध हुआ है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हमको जो कोमल वर्ड है उसको कूटबद्ध करना है। तो वो किस वे में कूटबद्ध होगा, जिस प्रकार से निधि हुआ है उस वे में। तो हमको निधि को MHCG कूटबद्ध किया गया है, तो कैसे किया गया है इसको जानते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि जो यहाँ पे निधि है उसको MHCGH कूटबद्ध किया गया है, तो उसको अक्षरों जो अक्षर है यहाँ पर लेटर्स हैं उनके रिवर्स पीछे वाले अक्षर से कूटबद्ध किया गया है। तो हमको ये देखना है कि इनके बीच में गैप है, अगर गैप है तो एक समान क्रम से है या किस क्रम से इसको जानते हैं। लेकिन अधिकतर हम इस टॉपिक के प्रश्न में देखते हैं जस्ट एक अक्षर जो पीछे वाले लेटर से उनसे ही कोडबद्ध करते हैं। गैप हमको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसके जस्ट एक पीछे वाले अक्षर से ही कोडबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो वही हमने लिया है गैपिंग वाला। जो गैप अगर हम लेते हैं तो उसमें इसका कंबाइंड टॉपिक जो हमने कल पढ़ा वो जो है कि इसमें आ जाएगा, इसलिए इसमें जस्ट एक पीछे वाले लेटर से इसको कोडबद्ध किया जाता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से जो है कि निधि को MHCG से कोडबद्ध किया गया। हमको ये पहचानने का मेथड है, ये ट्रिक है, जो यहाँ पे सिंपल वर्ड है इसको यहाँ पे कोडबद्ध वर्ड है इन दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड है जैसे कि निधि है ना, निधि ये जो वर्ड है इस वर्ड को हम यहाँ पे MHCGH ये कोडबद्ध किया गया है। तो इनकी जैसे कि हमको पता है एन के पीछे वाले लेटर से एन, आई के पीछे वाले लेटर से एच, डी का पीछे वाला लेटर से सी, एच का पीछे वाला लेटर है जी और आई का पीछे वाला लेटर है एच। अब आप ये समझ गए होंगे जो निजी वर्ड है इसको जस्ट एक उनके जो पीछे आने वाले पीछे अक्षर है ना उनसे इनको कोडबद्ध किया गया है, हमने ये डिफाइन किया और उनके बीच में हमको गैप देखने को भी नहीं मिला। तो जिस प्रकार से इनके बीच में ये जो है कि पीछे के जो अक्षर हैं, पीछे के अक्षर से यहाँ पे बदलाव हो गया है, पीछे के अक्षरों से जो है कि निधि है तो इसमें फर्स्ट लेटर है एन, उसका जस्ट एक पीछे वाला लेटर से एन, तो एन को एन कोडबद्ध कर दिया गया है। अब आई देखते हैं तो उसका एक पीछे वाला लेटर है एच, तो आई को एच कोडबद्ध किया गया है। अब डी की बात करें तो उसका पीछे वाला लेटर है सी, तो डी को सी कोडबद्ध कर दिया गया है। उसी प्रकार से एच है तो उसका एक पीछे वाला लेटर है जी, एच को जी कोडबद्ध कर दिया गया है। अब एच की बात करें तो आई की बात करें तो आई का एक पीछे वाला लेटर से एच, तो इसको एच कोडबद्ध कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो निजी वर्ड है इसको एक पीछे के अक्षरों से बिना किसी गैप के जस्ट एक पीछे वाले अक्षर से इसको निजी वर्ड को कोडबद्ध किया गया है। तो जिस प्रकार से निजी वर्ड को बिना किसी गैप के पीछे के अक्षर से कोडबद्ध किया गया है, हमको इसी प्रकार से जो कोमल वर्ड है उसको भी कोडबद्ध करना है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो के कोमल में सबसे फर्स्ट लेटर है के, तो के का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है जे, ओ का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एन, ओके, एम का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एल, ए का जस्ट एक पीछे वाला लेटर जेड आ जाएगा, ठीक है, ए का जस्ट एक पीछे जेड आ जाएगा और एल का जस्ट एक पीछे के आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से कोडबद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आंसर होगा। देखिए जिस प्रकार से निजी जो वर्ड है इसके जो लेटर्स हैं सभी लेटर्स के एक मतलब जो इसके पीछे जो अक्षर हैं इनसे कोडबद्ध किया गया, जैसे कि एन है उसको एन, उनके पीछे वाले अक्षर से आई को एच। तो जिस प्रकार से इनके पीछे वाले अक्षरों से बिना किसी गैप के हमें जो कोडबद्ध करके बता दिया गया है सांकेतिक भाषा में कि निधि को MHCG पीछे के अक्षरों से कोडबद्ध किया गया है, ये हमने प्राप्त किया, हमने जाना।
अब जिस प्रकार से इनको जो कि पीछे के अक्षरों से बदलाव करके कुटबद्ध किया गया, तो हमें वही पैटर्न फॉलो करते हुए जो कोमल वर्ड है उसके लिए अप्लाई करें। तो कोमल में जो फर्स्ट लेटर है वो है के, उसके जस्ट एक पीछे वाला लेटर है जे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लेटर्स रहेंगे उनके जस्ट एक पीछे वाले लेटर्स को लेकर ही हमें कुटबद्ध करना है। तो के का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है जे, ओ का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एन, एम का एक पीछे वाला लेटर है एल, ए का एक पीछे वाला लेटर है जेड और एल का एक पीछे वाला लेटर है के। तो इस प्रकार से जो कोमल वर्ड है वो जे एन एल जेड की कुटबद्ध होता है। तो इसका जो कि आंसर डिफाइंड होता है, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, जे एन एल जेड के, ये इसका आंसर यहाँ से हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से जो है कि वर्ड कोमल कुटबद्ध करने पर किस प्रकार से निधि एम एच सी जी कुटबद्ध होगा, हमें वही सांकेतिक भाषा में कोमल को कुटबद्ध किया तो हमें प्राप्त होगा जे एन एल जेड के। तो इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होता है। आई होप आप सब को समझ में आया होगा, तो समझ आया होगा तो अच्छे से कमेंट्स एंड लाइक। अब हम लास्ट क्वेश्चन एंड आज के क्लास का थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखना। मैं एक क्लास इतना लॉन्ग इसलिए नहीं करता क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा बोरियत लगता है, इसलिए मैंने जो है कि प्रत्येक टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न को अच्छे तरीके से 5 से 6 मिनट एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास कर, एक टॉपिक को 2 से 3 प्रश्नों में ही समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसीलिए मैं जो है कि प्रत्येक क्लास में 2 से 3 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से कराता हूँ। अब हम इस क्लास का लास्ट एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हम जो है कि तीसरे नंबर का जो प्रश्न और लास्ट प्रश्न आज के क्लास का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में काइट जो वर्ड है उसको JHSD कोडबद्ध किया जाता है, तो जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसको हमको वही सांकेतिक भाषा में कोडबद्ध करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए, इस प्रकार से जो काइट है उसको JHSD कोडबद्ध किया गया है। तो काइट जिस प्रकार से JHSD वाला पैटर्न से कोडबद्ध हुआ है, तो हमको वही पैटर्न वही मेथड के थ्रू जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसको भी उसी सांकेतिक भाषा में कोडबद्ध करना है और जो उसका आंसर उसको बताना है। तो देखिए, काइट यहाँ पे जो काइट वर्ड है इसको JHSD ये जो है कि कोडबद्ध किया गया है। तो देखिए, हमें सबसे पहले इसके प्रश्नों को पहचानने का तरीका हमको अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल वर्ड है और इसका जो कोडबद्ध वर्ड है उसको देखते हैं। तो उस वर्ड के फर्स्ट एंड सेकंड लेटर को देखते हैं, हमको पता चल जाता है कि किस टॉपिक का जो कि प्रश्न है। तो देखिए, के का पीछे वाला जो लेटर है वो है जे, जो कि कोडबद्ध वाले लेटर में है, वर्ड के लेटर में है। आई के पहले मतलब आई के जस्ट एक पीछे वाला अक्षर है एच, तो ये यहाँ पे एच है। मतलब के पहले वाला जे भी है, आई के पहले वाला एच है। उसी प्रकार से टी के पहले वाला एस है और ई के पहले वाला डी है। तो जिससे ये डिफाइन होता है कि ये अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव वाले टॉपिक का प्रश्न है। ये तो हमको पता चल गया कि ये अक्षरों का पीछे वाले टॉपिक जो अक्षर से बदलाव है, ये उस टॉपिक का प्रश्न है, उस टॉपिक का क्वेश्चन है ना। अब देखिए, जिस प्रकार से काइट जो वर्ड है उसको JHSD हमने कोडबद्ध किया है ना। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे किस प्रकार से काइट JHSD मतलब किस प्रकार से कोडबद्ध हुआ है, इनके बीच जो पैटर्न है उसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब पता चल जाएगा काइट को किस वे में जो कि JHSD कोडबद्ध किया गया है, तो ठीक इसी प्रकार से हमको स्ट्रॉन्ग को भी कोडबद्ध करना है। तो देखिए, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव। तो सिंपल से जो वर्ड रहेंगे उसको उसके जो पीछे जस्ट एक पीछे वाले अक्षर से उसको कोडबद्ध किया जाएगा, पीछे वाले लेटर से कोडबद्ध किया जाएगा। तो देखते हैं हम इसको। के है, के जस्ट एक पीछे वाला अक्षर है जे, जो है कि के को जो जे कोडबद्ध किए गए, तो के जस्ट एक पीछे वाला अक्षर है जे, यानी कि -1।
जस्ट एक पीछे, माइनस पीछे वाले साइड को बताता है और 1 मतलब कि जस्ट एक पीछे। अब जैसे कि हम आई की बात करें तो आई के जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एच, तो आई को यहाँ पे एच कोडबद्ध किया गया, तो इसमें भी -1 यानी कि जस्ट एक पीछे वाले लेटर से आई को एच कोडबद्ध किया गया। ठीक उसी प्रकार से जो टी वर्ड है, सॉरी टी लेटर है, उसके जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एस, तो उसको टी को एस से द्वारा जो कि डिनोट किया गया है, दर्शाया गया है। तो इसमें भी -1 यानी कि जस्ट एक पीछे वाला लेटर से कोडबद्ध किया गया है। अब ई की बात करें तो ई भी जस्ट एक पीछे वाले लेटर से ही कोडबद्ध हुआ है। तो हमको ये डिफाइन होता है कि जो काइट वर्ड है, काइट वर्ड के जो लेटर्स हैं उसके जस्ट एक पीछे वाले जो लेटर्स हैं उनसे कोडबद्ध किया गया है। जिस प्रकार देखिए, जैसे कि के है तो उसका एक पीछे वाला लेटर है जे, तो के को जे कोडबद्ध किया गया है। इसी प्रकार से आई की बात करें तो आई का एक पीछे वाला लेटर है एच, तो आई को एच कोडबद्ध किया गया है। अब टी की बात करें तो टी का एक पीछे वाला लेटर है एस, तो टी को एस कोडबद्ध किया गया है। अब ई की बात करें तो ई का एक पीछे लेटर है डी, तो ई को डी कोडबद्ध किया गया है। तो इस प्रकार से माइनस यानी कि पीछे के जस्ट एक पीछे वाले अक्षर से काइट जो है कि काइट को जे एच एस डी जस्ट एक पीछे वाले लेटर से ही इनको कोडबद्ध किया गया। तो अब इनके बीच हमको पैटर्न पता चल गया कि जो सिंपल वर्ड रहेंगे, वर्ड्स के लेटर रहेंगे, उन लेटर्स के जस्ट एक पीछे है ना, जस्ट एक पीछे वाले अक्षर से इन्हें कोडबद्ध करना, जिससे हमारा आंसर डिफाइन होगा। तो इसी प्रकार से हमको स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है इसको कोडबद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड है, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड के जब हमको क्या करना है, इनके जितने भी लेटर्स हैं उनके जस्ट एक पीछे वाले लेटर्स को लेना है हमें और उनसे कोडबद्ध करना है। एस मतलब कि एस के जस्ट एक पीछे वाला लेटर, एस के जस्ट एक पीछे वाला लेटर आर, ठीक है। अब टी का जो टी वर्ड है उसके जस्ट एक पीछे वाला लेटर, तो देखिए टी के जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एस, तो ये एस कोडबद्ध होगा। अब आर की बात करें तो आर का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है क्यू, तो इसको क्यू से डिनोट करेंगे, क्यू दर्शाएंगे। अब ओ की बात करें तो ओ का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एन, तो ओ जो है कि एन कोडबद्ध हो जाएगा। अब एन की बात करें तो एन का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है, एन का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है एम, तो ये एम कोडबद्ध हो जाएगा। अब जी की बात करें तो जी का पीछे वाला लेटर है एफ, तो ये एफ द्वारा डिनोट हो जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस प्रकार से होगा, आर एस क्यू एन एम एफ, ठीक है, आर एस क्यू एन एम एफ, ठीक है। तो ये जो है कि फाइनल आंसर होगा, है ना, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से जो काइट वर्ड है वो जो है कि जे एच एच डी वही कोडबद्ध हुआ है, तो हमको उसी वही सांकेतिक भाषा में हमने जो स्ट्रॉन्ग जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड के लेटर्स के जस्ट एक पीछे वाले लेटर से ये जो कि -1 ये क्या बताता है, पीछे का लेटर, पीछे का जो लेटर है, अक्षर है, उसको ये डिनोट करता है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि जो जिस प्रकार से काइट वर्ड में जितने लेटर्स हैं, तो देखिए 4 लेटर्स हैं, तो 4 लेटर्स में प्रत्येक लेटर्स के इनके जस्ट एक पीछे वाले लेटर से इन्हें कोडबद्ध किया गया है। तो जिस प्रकार से काइट वर्ड के जितने लेटर्स हैं उन लेटर्स के जस्ट एक पीछे वाले लेटर से इन्हें कोडबद्ध किया गया है, तो ठीक यही सांकेतिक भाषा में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसको हमें कोडबद्ध करना है। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनके जस्ट एक पीछे वाले लेटर से हमें उन्हें भी कोडबद्ध करना है। तो हमने वो चीज किया। तो एस का एक पीछे वाला लेटर है आर, एस का जस्ट एक पीछे लेटर है आर, तो एस आर में कोडबद्ध हो जाएगा। अब टी की बात करें तो टी का जस्ट एक पीछे लेटर है एस, तो टी एस में कोडबद्ध हो जाएगा। आर की बात करें तो आर का जस्ट एक पीछे वाला लेटर है क्यू, तो वो क्यू में डिनोट हो जाएगा, कोडबद्ध हो जाएगा। अब ओ की बात करें तो ओ का जस्ट एक पीछे वाला लेटर एन, तो वो जो ओ है वो एन में कोडबद्ध हो जाएगा। अब एन की बात करें तो एन का एक पीछे वाला लेटर है एन, तो एन जो एन है वो एन में कोडबद्ध हो जाएगा।
और जी की बात करें तो जी का एक पिछले लेटर है, एक रिवर्स मतलब कि पिछले लेटर है एफ, तो एफ जो कि जी जी जो कि एफ कूटबद्ध हो जाएगा। अब जो फाइनल आंसर है वो आर एस क्यू एन एम एफ, ये जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा आर एस क्यू एन एम एफ, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है इसको अगर हम सांकेतिक भाषा में जिस प्रकार से कई कूटबद्ध हुआ है जे एच एच डी में, अगर हम उसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को भी कूटबद्ध करें तो उसका आंसर आर एस क्यू एन एम एफ जो है कि कूटबद्ध होगा, चेंज होगा। ये मतलब कि जिस प्रकार से काइट वर्ड के जस्ट जितने भी लेटर्स हैं उनके एक पीछे और लेटर्स से हमने उन्हें जे एच एच डी कूटबद्ध किया गया, तो सही ठीक इसी सांकेतिक भाषा में हमने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है उसके जितने भी लेटर्स हैं उनके जस्ट एक पीछे वाले लेटर से उन्हें भी कूटबद्ध किया, तब हमें फाइनल आंसर आर एस क्यू एन एम एफ जो कि हमको प्राप्त होता है इसका आंसर। तो आई होप दोस्तों ये जो आज के क्लास का प्रिपरेशन है अक्षरों का पीछे के अक्षरों से बदलाव, इस टॉपिक के जो भी प्रश्न हैं कि किस तरीके से पहचानना है, सॉल्व करना है, इसकी जानकारी मैंने आज के क्लास में आपको दी, फुल प्रिपरेशन। तो दोस्तों आई होप मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा, तो समझ आया होगा तो एक लाइक एंड अच्छा सा कमेंट, और दोस्तों जो भी डाउट्स रहते हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछे कीजिए ताकि मैं उन पर जो है कि चर्चा करूँ क्लास में, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हम जो है कि नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जो कि एग्ज़ाम जो कि 16 जनवरी को है, तो अभी दीपावली है तो थोड़ा सा एंजॉय करो, उसके बाद प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।